हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मेरा विषय है, आज देखेंगे कि कौन सा न्यूज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसी के साथ में हम उसको एनालिसिस भी करेंगे और इसमें यह देखना है कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर प्रतिदिन। देखना है यह कि झांगू में फिर लगा पदकों का शतक। ये पदक जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है कि भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने शनिवार को इतिहास रचकर झांगू पैरा एशियाई खेल में अपने अभियान का 111 पदक जीत लिया है। ये आपको स्पोर्ट से लिए है और ये आपको जानकारी होना चाहिए खेल के बारे में भी। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं इसमें कि यूएन में संघर्ष विराम प्रस्ताव में भारत रहा दूर, यह न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है। अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन आ जाए पेपर 2 में, पॉलिटिक्स में, ऑप्शनल पेपर में या जीएस पेपर में, तो यूएन में जो संघर्ष विराम जो हुआ था ने वो प्रस्ताव जब यूएन में लाया तो भारत और कौन ऐसे देश थे जो कि उसके विरोध में पक्ष वोट डाले और समर्थन में भी डाले, इसकी आपको जानकारी होना चाहिए और ये आपको डिटेल में आपको क्लियरिफाई होनी चाहिए। अपनी सफाई बहुत अच्छी तरह से इस पर आपको देना चाहिए। इसीलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाता है क्योंकि भारत और दूसरे देश के बीच में अगर किसी भी देश के पास कुछ मुसीबत है तो फिर आप उसको समर्थन गलत ही साबित कर सकते हैं और उसको सही नहीं ठहरा सकते हैं। ताकि आप जानते हैं कि भारत का स्टैंड है जो आतंकवाद के खिलाफ वह जीरो टॉलरेंस का वैल्यू पे चलता है। उसी हिसाब से आप जानते हैं कि हमास ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसी वजह से उन्हें इस कदम उठाने का स्पष्ट किया है। और अब हमास ने इजराइल पर हमला किया था 7 अक्टूबर को, वो दिन भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वह क्षति हुआ है। हालांकि इसमें देखना यह है कि इस प्रस्ताव में इस दौरान में भारतीय प्रतिनिधि बोले यूएन में कि इस भारत कतई आतंकवाद को जायज़ नहीं ठहराया जाएगा और इसका पॉइंट यह है कि किसी भी देश में आतंकवादी हो वह आतंकवादी है, उसकी कोई समर्थन ना करे। इसमें संशोधन में यह भी देखना है कि से 2/3 सीट नहीं मिलने के कारण संघर्ष विराम प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। अब देखना है कि भारत मिलाकर के 88 देश ने इसकी समर्थन नहीं दिया है। और बता दूं कि टोटल देश जो था 121 में 121 देश में समर्थन दिया है, जो कि मुख्य देश का नाम है आपका फ्रांस, चीन और पाकिस्तान इत्यादि। इसमें आपको इस प्रस्ताव में अपने ही पक्ष में वोट दिया गया था। लेकिन भारत और 14 देश ऐसे भी है, 44 देश मिलाकर के सभी, उसमें भारत भी आता है जो कि इस प्रस्ताव को विरोध किया है कि हम इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं देंगे। हाँ, आतंकवाद को हम जायज नहीं ठहराएंगे। जो भी विदेशी लोग हैं जो कि गाजा में है, हमास में वह बंदी बना के रखे हुए हैं, उनको रिहाई किया जाए जल्द से जल्द। भारत इसकी समर्थन करेगा। अब देखना है यह है कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं जो कि यूएन में भारत के रुख पर। अगर भारत पहले से भी 2024 से जब बीजेपी का सरकार भारत में आया है तो इसमें जीरो टॉलरेंस पर आतंकवाद के खिलाफ पे काम कर रहा है। लेकिन बता दूं कि यूएन महासभा में इजराइल और हमास के संघर्ष तो जारी है, इस पर विराम लगाने के लिए प्रस्ताव लाया, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव पर अपना निर्णय उसके सपोर्ट में नहीं दिया क्योंकि भारत आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता है। ये बहुत अच्छी तरह से सभी देश को समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें यह भी देखा गया है कि इसके गाजा पट्टी के और इजराइल के सेना के भीषण हमले को बहुत तबाही हुआ है और गाजा और हमास के तरफ से यह भी ऐलान किया गया है कि अब मैं इसे इजरायली सैनिक को हम मुकाबला करेंगे। अब दोनों आमने सामने आ चुके हैं और युद्ध दोनों तरफ से जारी है। अब देखना है कि इस युद्ध जब हो रहा है तो उस देश के बच्चे और औरतें और पुरुष दोनों को ही इस युद्ध की कीमत चुकाना पड़ रहा है। देखना है यह बड़े पैमाने पर इससे
हमास ने मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया कि हम इसे मुकाबला करेंगे। अब इस मुकाबला होगा तो सोचे कि जगह जगह पर आमने सामने की लड़ाई जारी है। इसमें कितनी महंगाई, कितनी हानि होगी। लेकिन यह भी आपको समझ में आना चाहिए कि आतंकवाद आतंकवाद होता है, कोई भी देश आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि भारत जो है अपने पुराने रुख पर कायम है, पर किसी भी देश का अपना स्टैंड होता है, उस स्टैंड को अपने बरकरार रखता है। भारत भी है जो कि आतंकवाद के खिलाफ में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। उसी प्रकार से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि हम भारत के पुराने रुख पर कायम हैं और इसे खासतौर पर प्रस्ताव को हम आतंकियों को, हमास के आतंकियों को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, उसके पक्ष में हम वोट नहीं डाल सकते हैं। हाँ, प्रस्ताव में भारत में और जो भी देश के वहाँ पे नागरिक को वो बंधक बना चुके हैं उनको जल्द से जल्द रिहा कराया जाए। और 7 अक्टूबर को जो हुआ था हमला, उससे बकरी निंदा करता है भारत और बरी किए वहाँ के नागरिक को जो अवगा कर लिया गया है, और नागरिक को सुरक्षित रिहाई किया जाए जल्द से जल्द। भारत इसकी समर्थन करता है। और गाजा में जारी बमबारी को लिए काफ़ी चिंताजनक बात है। इस महिला बच्चे को अपनी जान दे करके इसकी कीमत चुकाना पड़ रहा है। ये सबसे कितनी बड़ी बात है और दुखद बात है कि इस पर वहाँ के सरकार को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें यह भी देखा जाता है कि अभी जो यूएनए में जो बैठक हुआ था संघर्ष विराम करने के लिए, इसकी समर्थन नहीं हुआ है। हालांकि आप जान सकते हैं कि हमास की ओर से 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकी हमले का स्पष्ट रूप से निंदा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही दयनीय घटना था और भारत अंत में वोटिंग से उसकी समर्थन नहीं दिया, ताकि यह अब बहुत ज़्यादा सवाल जवाब होने लगा है कि गार्डन ने भी इसका ये भी कहा है कि भारत इसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि गार्डन का ये मानना था कि नहीं भारत सपोर्ट करेगा, लेकिन भारत उसकी सपोर्ट नहीं किया है। और इसमें बता दूं कि इसके लिए पहले जो भी संशोधन प्रस्ताव पारित हुए थे, बता दूं कि इसमें लेकिन संशोधन प्रस्ताव को अगर 2/3 वोट न मिले तो वह पास नहीं हुआ है। अक्टूबर में आतंकवादी को हमले की निंदा होनी चाहिए। और जो भी इसमें चिंतित बात यह है कि जो भी वहाँ नागरिक को अगवा कर लिया गया उसे रिहाई किया जाए। और इस पर बात करने के लिए अभी मित्र देश से राष्ट्रपति के साथ में प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई है, और इसमें दोनों देश से बीच में बातचीत हुआ है, जो कि अभी संघर्ष विराम को समर्थन न दिया गया है और दोनों देश के प्रति किस तरह से आगे बढ़े इस पर भी बातचीत हुआ है। और इजराइल और हमास के बीच में भी जो चल रही है इस पर भी चर्चा हुआ है। और बता दूं कि इसके लिए बताया गया है कि संघर्ष विराम के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को मित्र ने इस तरह से निरंतर किया है कि यह जानकारी दिया है कि नेताओं के युद्ध से बढ़ रहे खतरे को लेकर के मंथन करना बहुत जरूरी है। और इजराइल फिलिस्तीनी और गार्डन के नेताओं को बातचीत कर चुके हैं कि बातचीत करना बहुत जरूरी है और किसी भी युद्ध को टाला नहीं जा सकता, उसको जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।